जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो 100% श्योर रहिए कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जीके जिस गुरु के इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आज के इस लेक्चर्स को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो पहला नंबर सवाल जो आज के इस लेक्चर्स में आपसे पूछे जा रहे हैं कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बताते चलिए। हम लोग सीन कर रहे हैं आपका आंसर कि सर कोशिका विभाजन में जो मदद करने वाला पादप हार्मोन है वो कौन सा है। तो आप सभी का क्या आंसर आ रहा है, जरा मैं यहाँ पे मार्कर चयन कर लूँ जो कि काफ़ी अच्छा आपके लिए लगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब आप सभी का आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो कोशिका विभाजन में सर मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन। अगला सवाल है कि सर ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। सर ईमेल ईमेल जो आप करते हैं ईमेल जो आप करते हैं साथियों, उसका जन्मदाता जो है किसे माना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सर ईमेल का जो जन्मदाता है, फादर ऑफ ईमेल कह सकते हैं सर। फादर ऑफ फादर ऑफ ईमेल फादर ऑफ ईमेल कह सकते हैं सर, फादर ऑफ ईमेल। तो याद रखेंगे रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टॉमलिसन, रे टॉमलिसन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। याद रखिएगा, महा एमबीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, वे सारे प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 नंबर सवाल है कि सर रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मर क्यूरिक सल्फाइड है, या सोडियम क्लोराइड है। तो सर रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो क्या है, मर्क्यूरक्स यहाँ पे सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि सर कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। और इसको रासायनिक केमिकल गुण प्रदान करने वाला यहाँ पे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रियात्मक समूह बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर कौन सा विद्युत का चालक है। सर कौन विद्युत का चालक है आपको बताना है, बताइएगा। मैं थोड़ा जूम कर दूं और सारे प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करूं। ये लीजिए, अब आपके सामने पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा कि कौन जो है विद्युत का चालक है। लीजिए, विद्युत का चालक बताइए। अब तो बता सकते हैं आप लोग, फटाफट से बताइए। आप लोगों का इशू आ रहा है कि सर यहाँ दिख नहीं रहा है, तो अब बताइएगा कौन जो है विद्युत का चालक है। तो जैसा कि पता है कि सर लवण जो जल है ये क्या है, विद्युत का चालक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लवणीय जल। क्या होगा, लवणीय जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर संसार का सबसे छोटा पुष्प बताइए। संसार का सबसे छोटा पुष्प का नाम बता दीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो कौन होता है, तो वुल्फिया जो है, याद रखिएगा, सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन नंबर, और रेफ्लेसिया जो है लॉन्गेस्ट है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी के लिए डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे। मानव शरीर में जो सर है विटामिन जो है वो संचित कहाँ पे रहता है, ये कंफ्यूज भरा सवाल रहता है काफ़ी स्टूडेंट का। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे संचित रहता है, यकृत में, लीवर में। कहाँ पे सर, लीवर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। और ऐसे प्रश्न जो है पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है सर कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। विद्युत हीटर में जो सहायक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सल्फेट होते हैं, नाइक्रोम का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, या ए और बी दोनों तार होते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लेट होता है सर, बिल्कुल, और नाइक्रोम का तार भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान है, बताइएगा। अफ्रीका, भारत, चीन, या अमेरिका। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब अफ्रीका। क्या आ रहा है सभी का, अफ्रीका। जरा मैं कमेंट चिन्ह कर लूँ आप लोगों का, कमेंट आप लोगों का क्या आ रहा है, जरा मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल अफ्रीका आ रहा है कि सर मानव का जो यहाँ पे उद्भव स्थान जो है वो अफ्रीका ही है। अगला है कि सर वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का यहाँ पे प्रयास करने वाला क्या है, करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का। तो 10 नंबर सवाल थोड़ा लॉन्ग है और इसका जवाब अरस्तु हो जाएगा, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ यहाँ पे जूलॉजी कहे जाते हैं, अरस्तु। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2
एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक बताइए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप बता सकते हैं कि सर 0.1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सर जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में जो है कौन शामिल है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा फसल चक्र, मिश्रित कृषि खेती और कार्बनिक चक्र, और यानी कह सकते हैं कि सर ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बताइएगा। पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या रसोई गैस से ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को जो है ठंडा अगर करना है तो हम लोग किस विधि से करेंगे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कमरा ठंडा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, बताइएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब, श्वसन जड़ जो है कौन सा है? तो 15 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का यहाँ पे क्या रहा है? नोमेटोफोरस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा, याद रखेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। सर सल्फ्यूरस अम्ल तो काफ़ी इजी प्रश्न है, हमने बार बार ये प्रश्न किए हैं, तो बताइएगा, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि सर आज का अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो H2SO3 होता है, बिल्कुल H2SO3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 नंबर सवाल है कि सर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? सर पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 21% होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, बताइएगा। कौन जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? ये 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर में नहीं होता, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर कौन जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है, एक्टिव धातु है, बताइएगा। कौन जो है सबसे अधिक एक्टिव है, ये आपसे पूछा जाए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रोडियम, एंटीमनी कह सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सर चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो वृक्ष को बचाना है, वनों की कटाई है, सिंचाई है और साक्षरता है। तो क्या है सर, बताइएगा, काफी लाजवाब प्रश्न है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो जैसा कि यहाँ पे वृक्षों को बचाना, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, वो क्या कर रहे थे? वृक्ष में चिपक जाते थे। जब भी कोई ठेकेदार जाता था काटने तो वो सारे के सारे वहाँ के आदमी वृक्ष को पकड़ लेते थे और काटने से बचाते थे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का? काफी इजी प्रश्न है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रिज्म का करते हैं। किसका करते हैं? प्रिज्म का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक कौन सा है? तो एकल परमाणविक हीलियम है, जैसा कि सभी को पता है। हीलियम जो है क्या है? एकल परमाणविक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? सर पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या होता है? तो 22 नंबर सवाल आप सभी का क्या रहा है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बताइएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग लाल, हरा, काला या पीला? 23 नंबर सवाल है और ये क्या होता है? काला होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ऑलरेडी ये सवाल आपसे पूछे गए हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, साथ ही साथ एएलपी के पेपर में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है, किस ओर करता है आपको बताना है। तो ये जो है याद रखिएगा विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? वाष्पीकरण दर जो है सर्वाधिक है किस द्रव का? तो 25 नंबर सवाल है और पेट्रोल, याद रखेंगे, पेट्रोल का याद रखिएगा। अगला सवाल है सर निम्नलिखित में से कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जाओं का स्रोत है। प्लाज्मा झिल्ली के किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो 27 नंबर सवाल का जवाब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर आपके सी में जो नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, जब ध्वनि तरंगे चलती है प्यारे बच्चों तो अपने साथ क्या क्या ले जाती है? तो याद रखेंगे ऊर्जा को ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा को। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सर सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वो क्या है? तो वो बैगनी है। बैगनी में सबसे कम होते हैं। और रेड के बारे में अगर बात करेंगे, रेड का, तो ये सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसमें होता है, याद रखिएगा, हाईएस्ट होता है तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी के लिए डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जल द्वारा परागण कहलाता है, सर जल द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमोफिली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या
क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, हाइड्रोफिली होगा। और हवा के द्वारा रहता, हवा के द्वारा तो ये एनेमोफिली होता, अगर कीट के द्वारा रहता तो ये एंटेमोफिली होता। याद रखिएगा, यहाँ पे जूफिली जब किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा होता है। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, बी राइट होगा। अगला सवाल है कि सर नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है वो यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम। अगला सवाल है, प्रकाश रंग किस प्रकार का तरंग है? तो सर प्रकाश रंग जो है ये किस प्रकार का तरंग है? तो 32 नंबर सवाल का जवाब अनुप्रस्थ तरंग आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा अनुप्रस्थ तरंग। अगला सवाल है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 33 नंबर सवाल जो है हमिंग बर्ड, जो कि काफ़ी छोटा होता है और उल्टी उड़ान भी ये भर सकता है, हमिंग बर्ड। अगला है कि सर जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो 34 नंबर सवाल जो है इसका जवाब आप सभी का 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? जब आप साबुन के बुलबुलों को आवेशित करेंगे तो ये फैलता है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी का? बी आ रहा है। अगला है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये सैक्रोमाइसिस का प्रयोग जो है डबल रोटी के निर्माण में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। हम लोग नदियों में जल प्रदूषण की माप कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा कर सकते हैं? तो O2 की घुली हुई यहाँ पे मात्रांक से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि सर क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। सर क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, शीत रक्तीय प्रणाली मछली, छिपकली, मेढक या सभी? तो 39 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या रहा है? ऑल ऑफ दी जा रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सर पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे के आंतरिक संरचनाओं का जो अध्ययन है वो हम उसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शारीरिकी। अगला सवाल है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो मीथेन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग CH4 कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करती है? ये 42 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन नंबर कुल मिला के सी राइट आंसर होगा। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो तत्वों की आवर्त सारणी का जनक यहाँ पे दिमित्र मेंडलीफ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। काफी इसमें कंफ्यूज हो जाता है सर वेयर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मानिएगा। अगला सवाल है कि सर शरीर की विशालतम धमनी बताइए, शरीर की विशालतम धमनी का नाम बताइए। और इस प्रश्न का राइट जवाब आप बता सकते हैं बिल्कुल। तो 44 नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एरोटा याद रखिएगा, ये सबसे विशालतम ध्वनि है शरीर की। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सौर प्रणाली का जो आविष्कार है ये किसने किया था? 45 नंबर का सवाल। और इसका जवाब यहाँ पे कॉपरनिकस आ रहा है, जो कि बिल्कुल सी करेक्ट है। अगला है सर हॉलमार्क का चिन्ह किन किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये सवाल में पूछे जा रहे हैं। तो हॉलमार्क का जो चिन्ह है प्यारे बच्चों वो संपूर्ण आभूषण वाले जो भी सामान होते हैं उस पर लगाए जाते हैं, स्वर्णाभूषण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है किस पर अधिकतम होता है? तो आप बता सकते हैं कि सर 4 डिग्री सेल्सियस पर, ना कि फ़ारेनहाइट, ना तो केल्विन और ना ही माइनस डिग्री। तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपके ए नज़र में आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सर वर्गीकरण का आधारीय इकाई बता दीजिए ज़रा। तो वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई माने जाते हैं प्यारे बच्चों वो स्पीसीज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोजेक वायरस जो है ये वायरस से होता है। किससे होता है सर? वायरस से। यहाँ पे सॉरी, तंबाकू मोजेक वायरस, जिसको हम लोग TMV भी बोलते हैं। तंबाकू मोजेक वायरस से ये बीमारी पौधों में, तंबाकू के पौधों में होती है। सूर्य का सतत तापमान, सूर्य का सतत ताप कितना होता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और 6000 केल्विन, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने सुपरफास्ट किया है, जो कि इस बार ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ऑलरेडी सवाल आपके PYQ में भी पूछे गए हैं, तो बहुत सारे MCQ आपके एग्जाम में यूं ही देखने को मिलेगा और सवाल जो है रिपीटेड होता है, याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर्स आपको कैसा लगा? फटाफट से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का भी आप लोग प्रयास ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।